प्यारे दोस्तों, टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से बिहार के ड्रेसर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूं। आखिरकार 2024 में कब तक आप सभी की वैकेंसी जा सकता है, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। साथ ही में कुछ बातें हैं उस पर भी चर्चाएं करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स बहाली को लेकर के वेट कर रहे हो, आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अब चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को स्थिति दिखाना चाहता हूं कि अस्पतालों में ड्रेसर की स्थिति क्या है। अब हो सकता है कोई अधिकारी हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, या फिर आपसे मैं भी आग्रह करता हूं कि आप सभी लोगों के पास इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। आप कोई भी अस्पताल चले जाइए, चाहे वो सदर अस्पताल हो, चाहे वो पीएचसी हो, चाहे वो सीएचसी हो, कहीं पर भी आप चले जाइए, वहां पर आपको ये स्थिति देखने को मिलेगा कि ड्रेसर ना के बराबर में अस्पतालों में कार्यरत हैं। ये जो कि स्थिति है ये आप देख सकते हो। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमनौर का है, जो कि बिहार में ही है। और इसकी स्थिति ये है कि यहाँ पर अगर आप देखिएगा दूसरे दूसरे पदों पर तो कुछ कुछ पद पर कार्यरत भी हैं, लेकिन ड्रेसर या फिर सह कंपाउंडर पर 5 रिक्त पदे हैं, मतलब 5 कार्यरत होने चाहिए, और के 5 के 5 एक भी कार्यरत नहीं है, यानी कि 5 के 5 पद यहां पर खाली है दोस्तों। और जैसा कि मैं बता रहा हूं, ये यहां पर केवल एक अस्पताल की स्थिति नहीं है, ये भी एक सदर अस्पताल की स्थिति बतलाया जा रहा है। और कोई पुराना अपडेट मैं नहीं लेकर के आ चुका हूं, लेटेस्ट अपडेट ही है। यहां पर भी देख सकते हो ड्रेसर का 4 पद यहां पर होना चाहिए और एक भी कार्यरत नहीं है, यानी कि 4 के 4 पद यहां पर रिक्त हैं। अगर आप इसका आंकड़ा निकालिएगा टोटल जिले का, तो यहां पर आपको लगभग अस्पतालों में यहां पर पैरामेडिकल का तो पद खाली चल रहा है, लेकिन ड्रेसर का भी लगभग आप 90 प्लस परसेंटेज यहां पर सीट खाली है। तो यहां पर वैकेंसीज की सख्त से सख्त जरूरत है बिहार में दोस्तों। अगर आप आंकड़ा के अनुसार देखा जाए, मेरे अनुसार मैं बताना चाहता हूं, अगर वैकेंसीज आती भी है कुछ दिनों के अंतराल में, तो कम से कम वैकेंसीज रहनी चाहिए। तो यहां पर 4000 2000 से ऊपर होना चाहिए, 2000 से ऊपर यहां पर वैकेंसीज होना चाहिए। 2000 से 4000 के बीच में ये वैकेंसी जरूर से जरूर आना चाहिए। ऐसे अगर आप देखिएगा अभी के समय में ड्रेसर्स तो कई वर्षों से 10 साल 15 साल से ड्रेसर करते आ रहे हैं, अपना डिप्लोमा करते आ रहे हैं, और उन लोगों को तैनाती नहीं हो रही है। तो अगर आप बेरोजगारी देखिएगा तो बहुत ज्यादा है ड्रेसर में दोस्तों। तो ये सरकार को भी समझना चाहिए। अब मैं कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट अपडेट बताने वाला हूं कि बहाली कब तक आ सकती है, और उसके रिगार्डिंग में फिर लास्ट में एक इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं। वो भी आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले लगातार ये कोई पुराना अपडेट नहीं है, हाल ही में 1 मार्च को ही यहां पर लगातार पैरामेडिकल के छात्र हैं और जो भी पैरामेडिकल संघ का मैं तो पहले ही शुक्रिया करना चाहता हूं कि ड्रेसर और जो भी टेक्नीशियंस पैरामेडिकल के मामले होते हैं उसके संबंध में आते हैं और खड़े होते हैं। यहां पर भी देख सकते हो ड्रेसर की बहाली को लेकर के बात किया गया है। ड्रेसर के लिए यहां पर भी देख सकते हो ड्रेसर, डेंटल टेक्नीशियन, एक्सरे, सिनेट्रिक इंस्पेक्टर, इन सभी की बहाली को लेकर के, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। अब जो देखिए, अब जिस प्रकार से अभी प्रक्रिया चल रहा है, अभी के समय में एक बहाली आई जरूर है। आपको पता होगा अभी स्वास्थ्य मिनिस्टर यानी हेल्थ मिनिस्टर यहां पर हमारे सम्राट चौधरी जी हैं। तो यहां पर वैकेंसीज अभी के अनुसार देखा जाए तो आपको अगस्त से पहले देखने को नहीं मिलेगा, जो मुझे जानकारी प्राप्त होता है, जो भी मुझे सोर्सेज के माध्यम से। तो वैकेंसीज की सख्त सख्त जरूरत है, क्योंकि इसका नियवली क्लियर नहीं हुआ है। सभी लोगों का यही कहना है कि नियवली क्लियर होगा तुरंत बीटीएससी को हम ज्ञापन सौंप देंगे और बीटीएससी बहाली निकाल देगी। तो जल्दी से जल्दी यहां पर सबसे पहले तो नियवली कंप्लीट कराइए। अब देखिए, ज्यादातर बहालियों में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा, तो जब भी ड्रेसर की वैकेंसी आती है तो उसमें भी आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। तो जो आपका डिप्लोमा है उसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जाम आता है तो आपको वहां से भी प्रश्न निकल कर आएंगे। और जो ड्रेसर का सिलेबस रहेगा एग्जाम की रिगार्डिंग में, उसमें भी ड्रेसर का डिप्लोमा से भी कुछ परसेंटेज क्वेश्चंस आएंगे। तो ये तो निर्धारित है। बाकी वैकेंसीज के लिए अगर मांग नहीं होती है तो देखिए सरकार भी थोड़ा बहुत यहां पर पीछे हट जाती है वैकेंसीज के मामले में। तो सरकार से निवेदन रहेगा कि वैकेंसी से पहले जो नियवली आपका क्लियर नहीं हुआ है, चाहे वो जीएनएम का हो चाहे वो ड्रेसर का हो, सभी का सबसे पहले नियवली तैयार कीजिए। कैंडिडेट जो भी तैयार नहीं हुआ है आप जल्दी से जल्दी तैयार कीजिए। अब देखिए इसके कारण से क्या क्या हो जाता है। आपको पता होगा ड्रेसर की बहाली नहीं आई है, लेकिन
कई सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे, सर हमने एक ड्रेसर की वैकेंसी में आवेदन किया था, बिहार के प्राइवेट का वैकेंसी था। मुझे लगा कौन सी वैकेंसीज आ गया था, और वो दिखा रहे थे जिसमें कि अच्छे खासे पदों पर था, 2000 कुछ पदों पर यहाँ पर वैकेंसीज था। और मैं बताना चाहता हूँ वो वैकेंसी एकदम फेक था। ना ही उसका जिंदगी में कभी रिजल्ट आएगा, ना ही कुछ होगा। केवल और केवल उनसे आवेदन शुल्क करीबन 1000 के करीबन में ले लिया गया था। अब देखिए 1000 रुपए आपको लगेगा कि बहुत मामूली चीज है। अब इसके कारण से वो ना ही तो किन्हीं अधिकारी को बता सकते हैं, क्योंकि 1000 रुपए का मामला, वो भी कहेंगे कि अच्छा 1000 चल गया। लेकिन देखिए मामला 1000 का नहीं है, कई सारे छात्र हैं जो कि एक तरीके से भ्रमित हो रहे हैं। अगर ड्रेसर की वैकेंसीज नहीं आ रहा है तो दूसरे सोर्सेज एक तरीके से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, जो कि केवल और केवल सरकार के कारण से हो रहा है। ये भी जो नोटिफिकेशन देख रहे हो ये भी फर्जी नोटिफिकेशन है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ड्रेसर का 2107 पद पर लिख दिया है बीटीएससी के माध्यम से, और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सभी फेक किस कारण से हो रहे हैं? क्योंकि बिहार में ड्रेसर का स्थिति ज्यादा खराब होता जा रहा है। तो यहाँ पर लगभग मैंने आप सभी को सभी चीजों के बारे में जानकारी दिया। सबसे पहले तो आप लोगों को स्थिति भी मैंने बता दिया कि अस्पतालों में स्थिति क्या है, एकदम खराब स्थिति है, वैकेंसीज की सख्त से सख्त जरूरत है। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि बहाली में कितने पदों पर वैकेंसीज आना चाहिए, तो इसके बारे में भी मैंने बताया। कम से कम मैं बोल रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि 40-50 हजार आपको ऐसे ही डिप्लोमा कर घर में बैठे हुए किए हुए हैं। तो यहाँ पर वैकेंसीज अभी के लिए सख्त से सख्त चमके, कम से कम तो 2 से 4 हजार की वैकेंसी जल्द से जल्द बीटीएससी के द्वारा निकालना चाहिए। इसके बाद मैंने बताया कि एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकता है बहाली निकलने का। तो अभी के अनुसार अगस्त से पहले कोई भी वैकेंसीज मुझे नहीं लग रहा है कि आ सकती है, क्योंकि नियरली क्लियर नहीं हुआ है, वो भी मैंने आप लोगों को बताया। और लास्ट एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूं। देखिए ड्रेसर की वैकेंसीज ना आने का कारण एक ये भी है कि इन लोगों में एक तरीके से आप बोल सकते हो इन लोगों का ना ही लगातार, जैसा कि जीएनएम के छात्र हैं तो जीएनएम के छात्र लगातार यहां पर कभी जा रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री से मिलने। मैं ये नहीं कर रहा हूं धरना प्रदर्शन कीजिए, रोड जाम कीजिए, चक्का जाम कीजिए, ये सब मैं नहीं कर रहा हूं। जो प्रक्रिया होता है, जो सिस्टम होता है, उसी के अनुरूप आप जाइए। कुछ लोगों के साथ जाइए, 10 लोगों के साथ जाइए, 20 लोगों के साथ जाइए, और यहां पर स्वास्थ्य मंत्री से मिलिए, स्वास्थ्य विभाग ऑफिस जाइए, सर वैकेंसीज नहीं आ रहा है, ज्ञापन सौंपिए, लेटर लिखिए, उनको बताइए, तो आप लोगों की वैकेंसी जल्द से जल्द आएगी। ये बात एकदम आप लोग जान लीजिए। अब इसी के लिए आप सभी के सहायता के लिए, थोड़ा सा सहायता के लिए, मैंने आप सभी के लिए एक ग्रुप बनाया है। अब वो ग्रुप है जो कि व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो भी ड्रेसर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम इस ग्रुप में शामिल होइएगा। अब देखिए ग्रुप में शामिल होने से बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। अब जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जाएंगे, बहाली की मांग करेंगे, अब हो सकता है, देखिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ धरना प्रदर्शन कीजिए, आप जो सिस्टम है उसके अनुरूप में जाइए, थोड़ा बहुत देखिए कि सर ऐसी बहाली नहीं आई है, वर्षों से नहीं आई है, 10 साल से नहीं आई है, तो ये सभी बातें सरकार को पता ही नहीं है। तो आप अपने जरिए से बताइए, आपका जो भी स्तरीय है उतना स्तरीय से बताइए कि बहाली नहीं आई, तभी आपको आगे गुड न्यूज देखने को मिलेगा। कई सारे स्टूडेंट्स मुझे लगातार बोल रहे थे सर आप ड्रेसर पर वीडियो नहीं बनाते हो। देखिए कोई अपडेट आएगा तभी मैं बताऊंगा, अब कोई अपडेट ही नहीं आता तो मैं क्या ऐसे ही वीडियो बना दूं। तो ज्यादातर मैं प्रयास करता हूं कि जो स्टूडेंट्स के हित के लिए काम हो सके वो किया जाए। तो ये बेसिकली आप लोगों के लिए पूरा काम किया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप लोग जरूर जरूर इस ग्रुप में ज्वाइन होइएगा, जिससे कि एक तरीके से एकता बन पाएगा। और जो भी, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि 100 आदमी जाइए, 200 आदमी जाइए और जाम कीजिए। कुछ ही लोग जाइए, पटना जाइए, स्वास्थ्य मंत्री से मिलिए। लगातार जीएनएम के छात्र, एनएम के छात्र, आप देख रहे होंगे कि सभी लोग जाते हैं और वहां पर अपनी बातों को मजबूती रूप से रखते हैं। तो उनके लिए और आपके लिए, सभी के लिए हित होता है। बाकी अगर आपको ये जानकारी पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है इन सभी जानकारियों को इकट्ठा करके आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने में। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं।